गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे फंक्शनल इक्वेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो प्रूफ करना है। देखो थ्योरम क्या दे रखी है कि जो गामा z+1 है उसको इक्वल्स टू प्रूफ करना है z गामा z के। तो देखते हैं इसका प्रूफ। हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, गॉस थ्योरम। बाय गॉस थ्योरम जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाई थी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको गॉस थ्योरम करवाई थी। उसका प्रूफ क्या था कि जो गामा ऑफ z होता है वो इक्वल्स टू लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी n फैक्टोरियल n रेज़ टू द पावर z अपॉन में z, ये प्रोडक्ट में आएगा z+1 से लेकर z+n तक। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था। अब हम रिप्लेस कर देंगे। देखो हमने क्या निकालना है, z+1 निकालना है। तो हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, रिप्लेसिंग z बाय z+1 इन इक्वेशन 1। तो हो जाएगा गामा z+1, यहाँ पे z+1 कर देना है, इज इक्वल्स टू लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी n फैक्टोरियल n रेज़ टू द पावर z+1 अपॉन में क्या आ जाएगा z+1। यहाँ पे z+1 किया, z+1 में +1 ऐड किया तो हो जाएगा z+2 से z+n+1। ओके, अब देखो जो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी n फैक्टोरियल। अब ये है n रेज़ टू द पावर z+1, तो ये हो जाएगा n रेज़ टू द पावर z और डॉट n, मतलब प्रोडक्ट में n। तो ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, n रेज़ टू द पावर z डॉट n। बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी तो फिर हमारे पास यही आ जाएगा वापस, अपॉन में क्या आ जाएगा z+1 z+2 से z+n+1 तक। नेक्स्ट स्टेप देखो, लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी n फैक्टोरियल n रेज़ टू द पावर z अपॉन में z+1 z+2 से कहाँ तक जाएगा, अब इसे z+n तक ले लेंगे। देखो z+n+1 से पहले एक टर्म होगी, वो होगी z+n, क्योंकि देखो z+n+1 था तो हमने क्या, इससे पहले एक टर्म क्या होगी हमारे पास, z+n होएगा, z+n-1 होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जब ऐड किया था +1 तो हमारा वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये z+n। तो मतलब इससे पहले जो हमारे पास टर्म होगी वो z+n होगी। तो हमने ये वाली जो चीज़ है ये z+n तक ले लिया, n रेज़ टू द पावर z लिया देखो ऊपर, और यहाँ पे देखो एक अलग बना दी हमने n इस n के साथ, और अपॉन में क्या ले लिया हमने, z+n+1। ओके, अब क्या है जो हम क्या करेंगे, जो लिमिट है वो अलग अलग कर देते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, पहले करते हैं जो z से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और z से ही हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हो जाएगा n फैक्टोरियल n रेज़ टू द पावर z z+1 z+2 से z+n तक। और यहाँ पे हमने इसकी लिमिट अलग ले ली, लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी n। अब यहाँ से क्या किया हमने, जो n है वो हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, z अपॉन में n प्लस n/n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1/n। हमने n बाहर कॉमन निकाल लिया है, तो अंदर z/n प्लस 1 + 1/n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिवाइड करना पड़ेगा हमें z से। अब जो ये वाली टर्म है देखो, लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी, n से तो n कैंसिल हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या है, z अपॉन में n है, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, z अपॉन में n, और 1/n भी हमारा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो ये, और जो ये पूरी चीज़ है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, गामा z। ओके, देखो यहाँ पे गामा z हुआ, लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी n फैक्टोरियल n रेज़ टू द पावर z अपॉन में z+1, और ये कहाँ तक जा रहा है, प्रोडक्ट z+n तक। तो ये तो हमारा क्या हो गया, गामा z हो गया। तो आ जाएगा z, ये z के वाला गामा z, और ये क्या है पूरी, ये सिर्फ यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा, 1 बच रहा है, डॉट 1, प्रोडक्ट में 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा z गामा z। ये क्या आ गया, गामा z+1। तो गामा z+1 इज इक्वल्स टू z गामा z हो गया। ओके, तो ये यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, ये प्रूफ, हैंस प्रूव।
अगर ये थ्योरम आपके पास 8 मार्क्स में आती है तो आपने यहाँ पे क्या है, बाय गॉस थ्योरम नहीं लिखना, गॉस थ्योरम को प्रूफ करके दिखाना है। बट अगर ये आपके पास क्या आती है, 4 मार्क्स में आ जाती है तो आप इतना भी कर सकते हो। 2 मार्क्स में आ जाती है अगर ये थ्योरम, तो क्या है, आप इतना कर सकते हो, ये कंपल्सरी में आ जाता है कई बार। और अगर ये 8 मार्क्स की आती है तो आपको गॉस थ्योरम है वो करके दिखानी पड़ेगी पूरी कंप्लीट। अब देखो एक डिडक्शन देखते हैं, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इसका प्रूफ। डिडक्शन देखो एक, कि प्रूव दैट गामा n+1 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल है, n क्या है वो ग्रेटर देन हमारा 0 है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। देखो सिंस वी हैव जो गामा z+1 है, अभी हमने लिखा गामा z+1 हमारे पास किसके इक्वल है, z गामा z के। अब ये भी सेम, अगर हमारे पास 8 मार्क्स में आती है तो हमें इसे प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर ये 2 मार्क्स की आएगी तो बिना प्रूफ के भी चल जाएगा। तो हमारे पास गामा z+1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, z गामा z हो जाएगा। वैसे ही गामा अगर z+2 लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जब z+1 था तो यहाँ z था, जब z+2 है तो कैसे लिख सकते हैं, z+1 गामा z+1, क्योंकि एक कम है ये। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो गामा z+1 है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, z गामा z। ओके, तो ये गामा z+2 आ गया। नाउ हम क्या देखते हैं, गामा z+3 देखते हैं। जब गामा z+2 कैसे है, z+1 z गामा z है, तो z+3 कैसे होगा, देखो यहाँ पे हम एक ऐड कर लेंगे, तो जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ 1 था, जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे 2 है तो z है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z+1 एक कम है, z प्लस गामा z+1। अब हमें पता है हमारे पास जो गामा z+1 है वो क्या है, वो z गामा z है, तो हो जाएगा ये z+1 z+2 गामा z। ओके, अब क्या है, हम कंटिन्यू करते रहेंगे इस तरीके से, कंटिन्यू इन दिस वे वी हैव, कहाँ तक जाएंगे हमें कहाँ तक जाना है, हम जाएंगे गामा z+n तक, गामा z+n तक जाएंगे। गामा z+n हम कैसे लिखेंगे, जब यहाँ पे z+3 है तो देखो ये कैसे जाएगा, z+1 z+2 से कहाँ तक जाएगा, ये एक कम होगा ना हमारा, तो जाएगा z+n-1 में, क्योंकि देखो जब यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 आ रहा है, जब यहाँ पे 2 था तो 1 आ रहा है, जब 1 था तो z आ रहा है खाली, तो मतलब एक माइनस होते जा रहा है। तो ये क्या है, z+1 से कहाँ तक जाएगा, z+n-1, क्योंकि जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 - 1 0, तो यहाँ पे गामा z+1 क्या आ जाएगा, z गामा z। ओके, यहाँ पे क्या लिख देंगे, गामा z। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या डाल देते हैं, 2। इन पर्टिकुलर वी पुट z इज इक्वल्स टू 1, हम z को क्या कर देते हैं, इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो वी गेट, इक्वेशन नंबर में हमने z की जगह क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो हो जाएगा गामा n+1 1 1+1 2 1+2 3 से कहाँ तक जाएगा, ये 1 + n-1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n बचेगा गामा 1। तो ये देखो क्या है, इसे तो हम लिख सकते हैं क्या, n फैक्टोरियल, ये तो n फैक्टोरियल हो गया हमारा। और जो गामा 1 है वो हमें पता है क्या होता है, वो होता है हमारा 1, बिकॉज हम लिख देते हैं यहाँ पे गामा 1 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास जो गामा n+1 हो गया वो क्या हो गया हमारा, n फैक्टोरियल। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था कि गामा n+1 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये थ्योरम है, ये हमारी डिडक्शन है, ये प्रूफ हो गई। बाकी की थ्योरम्स है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।